নিজম পৰিল ধেমাজিৰ গোগামুখৰ নাহৰণি চুমনি ক্ষেত্ৰ। ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 2 তাৰিখৰ পৰা অনুষ্ঠিত হোৱা মিচিং যুৱ মহোৎসৱ আৰু TMPKৰ সোণালী জয়ন্তীৰ দেওবাৰে সামৰণি পৰে। মুকলি সভাত প্ৰায় 1,50,000 লোকে অংশগ্ৰহণ কৰে। ভাৰত বিশ্বগুৰু হ'ব পাৰিব। উত্তৰ পূবৰ জনজাতিসকলে নিজস্ব ভাষা সংস্কৃতিৰ বিকাশ কৰি নিজস্বতাক সুৰক্ষা দিলে এই বৰ্ণিল যাত্ৰা শক্তিশালী হ'ব ভাৰত। सादगी भरे जीवन शैली कैसे अपनाएं, प्रकृति के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध कैसे रखें, ये बातें आज की किताबों से ज्यादा हमारे पूर्वजों के रहन सहन, उनके संस्कृति से सीखने को मिलता है और बड़े शहरों से ज्यादा दुर्गम सुदूर जनजातीय लोगों के जीवन से मिलता है, ऐसा मैं मानता आया हूं। आज के शिक्षा का जो हालत है भारत में ही नहीं दुनिया भर में, वो बिल्कुल यूं कहिए लेन देन की शिक्षा बन गई है, रोजी रोटी की शिक्षा बन गई है, पैसे कमाने की शिक्षा बन गई है, जबकि शिक्षा बहुत ऊंचे मूल्यों पर आधारित था भारत में। तो आज का शिक्षा एक लेन देन का न रखकर हमें भारत को और दुनिया को दिखाना होगा कि शिक्षा से जब हम अपने बच्चों को उचित शिक्षा से बड़ा करें तो वो सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में उत्तीर्ण ना हो, बल्कि एक खुश इंसान जो अपने आप में थोड़े में ही खुश हो सके, ना कि धारा को हमसे जुड़ाने की जरूरत है ताकि वो भी एक संवेदनशील हृदय से पृथ्वी को देखें, पर्यावरण को देखें और जीव जंतुओं का ख्याल रख सकें, ना कि सिर्फ मनुष्य की प्रगति के लिए, मनुष्य के लालच के लिए मैं कहूंगा, उसके अपने कामनाओं को पूरा करने के लिए पूरे पृथ्वी को आज एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर लेके हम आए हैं, जिसमें उन सब का कोई कसूर नहीं, बाकी प्राणियों का या ऐसे लोगों का जो मुख्य धारा में नहीं है, जैसे हम लद्दाख में हैं। इस मुख्य धारा के प्रगति के तरीकों के कारण जो धुआं उठ रहा है, जो कार्बन उठ रहा है, उसके वजह से हमारे पर्वतों में ग्लेशियर्स पिघलते जा रहे हैं और उसके कारण हमारे लोग विस्थापित हो रहे हैं पानी के कमी के वजह से, और कभी बाढ़ आ जाती है और 1000 के संख्या में भी लोग खो बैठते हैं अपना जीवन। ऐसा बहुत होने लगा है हमारे पर्वतों में। तो मैं ये चाहता हूं कि जरूरत है कि मुख्य धारा को बदला जाए, यहाँ की जीवन शैली को बदला जाए, इसके लिए यहाँ की शिक्षा को बदला जाए ताकि हमारे बच्चे हेड नहीं सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मार्क्स, एग्जाम, कंपटीशन, डिग्रीज और फिर लाइवलीहुड, रोजी रोटी, इतना ही नहीं, शिक्षा हमें तैयार करे जीवन जीने को, और वो भी सबके साथ संतुलन में, वो अपने पड़ोसियों के साथ संतुलन में, हार्मोनी में, वो सिर्फ मानव के साथ नहीं बल्कि सारे प्राणियों के साथ, पशु पक्षियों के साथ, जंगल, जल, जमीन, सबके साथ एक संतुलन में जीवन जिए। इसके लिए एक एच, ये जो हेड का जो शिक्षा आज हमें दी जा रही है वो काफी नहीं है। इसमें हमें हैंड्स, हाथों की शिक्षा, स्किल्ड हैंड्स, जिसे मैं एक तरफ दिमाग की शिक्षा, दिमाग की तालीम सिर्फ काफी नहीं है, दिमाग व दस्त यानी कि हाथ, जैसे दस्तकारी कहते हैं, हाथों की शिक्षा, कुछ करने की कला, तरह तरह की चीजें बचने जो कि सिर्फ हमारे दिमाग और सिर तक ही रह जाती है। आपने देखा होगा
ये जो भी आजकल हम सीखते हैं ये सिर्फ इंसानी दिमाग तक ही सीमित है, महदूद है। हेड अलोन, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, ये सब हमारे हेड तक ही है। और जो पश्चिम से हमने शिक्षा की सीख सीखी है उसमें कहा भी ये जाता है कि शिक्षा, एजुकेशन इज अबाउट रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक। ये रीडिंग, ये राइटिंग, ये अरिथमेटिक, ये सब दिमागी कसरत है। ये जीवन की गहराइयों से जुड़ी नहीं है, बल्कि हम भटक गए। लंदन और न्यूयॉर्क का नकल करते हुए हम भी ये सोचने लग गए कि शिक्षा सिर्फ रीडिंग, राइटिंग और अरिथमेटिक है, जबकि भारत में शिक्षा का महत्व तो बहुत गहराई से समझा जाता था। और भारत में भी आज अगर जिंदा है ये सोच, तो वो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता में नहीं, बल्कि यहां असम के मिसिंग समुदाय में, वहां लद्दाख में, इन जनजातीय लोगों में शिक्षा का मेरे विचार से संपूर्ण जो स्वरूप है वो आज भी जिंदा है। क्योंकि हम इसे 3 R's नहीं, हम ये कहते हैं लद्दाख में कि शिक्षा। অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ মাননীয় সভাপতি পলক পলাশ চাংমাইকে ধৰি অসম, অৰুণাচল, মণিপুৰ আদি চুবুৰীয়া ৰাজ্যসমূহৰ পৰা অহা বিশিষ্ট ছাত্ৰ সংগঠনৰ নেতৃবৃন্দ, অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তি, সমূহ ৰাইজ, আপোনালোক সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা নমস্কাৰ জনাই তাকাম মিছিল পৰিণ কেবাঙে 50টা বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিলে। তাৰ বাবে TMPকে সকলো সদস্যালয় মোৰ ফালৰ পৰা মই অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছো। আৰু বন্দুক নহয়, সংস্কৃতিৰ মাধ্যমেৰে এটা সময়ত আন্দোলনক আগুৱাই নিম বুলি সিদ্ধান্ত লোৱা এই বলিষ্ঠ নেতৃবৃন্দৰ কি দূৰদৰ্শী সিদ্ধান্ত, যাৰ যি সিদ্ধান্তৰ ফলস্বৰূপে মিচিং যুৱ মহোৎসৱ আৰম্ভ হৈছিল। সেই মিচিং যুৱ মহোৎসৱ আহি 8ম বছৰত 8ম সংখ্যক যুৱ মহোৎসৱত উপনীত হৈছে। গতিকে মিচিং ইউথ ফেষ্টিভেলৰ অৰ্গেনাইজিং কমিটিৰ সকলো কাৰ্যকৰ্তাকো মোৰ ফালৰ পৰা মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মাননীয় সাংসদ প্ৰধান বৰুৱা ডাঙৰীয়া আছে, তেখেত ইয়াত উপস্থিত থকাৰ বাবে তেখেতকো মোৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। বহি থকা সময়খিনিত এটা কথা চিন্তা কৰিছিলোঁ, কেইদিনমান আগত ফেচবুকত